ये ज़माने में सब कुछ करने का वक्त मिलेगा, पर बीत जाए अगर उम्र तो फिर पढ़ने को न मिलेगा। याद रखना, पुस्तक में जिनका सिर झुका है, ज़माने में उनका ही सिर उठा है। इसी ऊर्जा के साथ हम आज पढ़ाई करते हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इसमें 1 नंबर पक्का है। हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए मित्रों, एक पहला प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको कवर करेंगे हम। देखिए, इसके 4 ऑप्शन, सही जवाब दीजिए। जी हाँ, रामानुज आचार्य जी हैं। ओके, तो आइए हम जानकारी लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो देखिए, यह हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि इनके जन्म के जो है बात करें तो यह 25 अप्रैल 1000 यानी 1017 में इनका जन्म हुआ है। कब? 25 अप्रैल 1017 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका यहाँ पे जन्म हुआ है। 1017 में इनका जन्म हुआ है, ठीक। कहाँ पे? तो श्री पेरम्बदूर में। कहाँ पर? श्री पेरम्बदूर में जन्म हुआ है। और मृत्यु कब हुई? तो 1137 में, ध्यान रखना कब हुई है? 1137 में इनकी मृत्यु है रामानुजाचार्य जी की, ठीक है। श्रीरंगम में। कहाँ पे? श्रीरंगम में। अच्छा, ये क्या है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है। जो वैष्णव या विष्णु जी की पूजा करते थे या विष्णु जी के आराधक थे, ठीक है। हम बात करते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पे है? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो है 216 फीट ऊंची है। कितनी है? 216 फीट ऊंची है। ये कहाँ पे स्थापित की है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। आपको ध्यान देना है, प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जिसको हम स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी बोला है, जिसको हम क्या कहते हैं? समता की मूर्ति। क्या कहते हैं? समता की मूर्ति। आपको ध्यान रखना है कि समता की मूर्ति किसे कहा गया है या किस संत को की मूर्ति को कहा जाता है? तो रामानुज आचार्य जी को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी कि जन्म के 1000 साल पूरे होने के अवसर पर मूर्ति की स्थापना हुई है, ठीक है। कब? 1000 वर्ष पूरे होने की खुशी में इस मूर्ति की स्थापना करी। आपको इसको ध्यान देना। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अगला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ठीक है, तो आपको उसका जवाब देना है। जी, सही जवाब नानक। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 100% यही थे। और यहाँ से हम प्रश्न कवर करते हैं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको डिटेल मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, तो जो हम बात करें, गुरु गोविंद ने जो है इनका जो जन्म है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आपको याद था ना? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? तो 1469 में। कब हुआ? 1469 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई? तो 1539 में। क्या बोलेंगे अपन? 1539, 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें नानक देव बाबा भी कहा जाता है, नानक शाह भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनकी समाधि कहाँ है जहाँ इनका जन्म हुआ था? ठीक है, तो करतारपुर में। कहाँ पे है? करतारपुर में। नानक जी कहाँ पे है? करतारपुर। तो करतारपुर है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। याद रखना, पाकिस्तान में, ठीक है। तो हम बात करें कि गुरु नानक देव जी जो है इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद है वो, ठीक है। गुरु अंगद देव इनके उत्तराधिकारी थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक प्रश्न बहुत अच्छा आता है, हमेशा आता है कि गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा है? ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा है? तो सही जवाब क्या बोलेंगे आप? यह है गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी है, ठीक है। आइए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं हम
कि जो है गुरु गोविंद ने 5 चीज़ें अनिवार्य की थी। देखो ये सिख धर्म की बात चल रही है, किसकी है? सिख संप्रदाय, सिख धर्म की बात चल रही है। तो इसमें 5 चीज़ें अनिवार्य की गई थी। तो ये 5 चीज़ें कौन सी थी या किसने करी थी? तो ये गुरु गोविंद ने करी थी। आपको ध्यान रखना है, कितने? गुरु गोविंद जी ने 5 चीज़ें अनिवार्य करी थी। अब गुरु गोविंद कौन से नंबर के गुरु थे? सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। मैं 10 गुरु को आपको आज लिखवाऊंगा और उसको याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है? तो देखिएगा, तो गुरु गोविंद ने जो है 5 चीज़ें अनिवार्य की थी। कौन सी है? क से, तो क से आपकी केश। 5 चीज़ें क्या है? केश, ओके। फिर है कड़ा, केश, कड़ा, कृपाल, कृपाल, ओके, कंघा, कंघा, और एक क्या है? कच्छा, कच्छा। इनको ध्यान रखना कि 5 चीज़ें अनिवार्य करी थी, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है? आइए हम इनके जो गुरु हैं, 10 गुरु के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इनके 10 गुरु कौन से थे? तो देखिएगा भाई, ओके। तो सबसे पहले है सिख धर्म के पहले गुरु कौन से हैं? तो आप बोलेंगे गुरु नानक देव, ठीक है? क्या है? गुरु नानक देव। उसके बाद में कौन है? तो क्या बोलेंगे हम? गुरु अंगद देव, है ना? तो सबसे पहले क्या है? नानक, पहले कौन है? नानक देव। फिर कौन से हुए? अंगद, ठीक है? कौन से हुए? अंगद। फिर गुरु अमरदास। गुरु क्या हुए? अमरदास। आप लिखते जाइए, नोट कर लेना, गुरु अमरदास। चौथे कौन हुए? गुरु रामदास, गुरु रामदास। पांचवें हुए गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है? छठवें कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सातवें कौन हुए? गुरु हर राय, गुरु हर राय, गुरु हर राय हुए। और आठवें कौन हुए? गुरु हर किशन, गुरु हर किशन, हर किशन, गुरु हर किशन हुए आठवें। नवें कौन हुए हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। और 10वें कौन हुए? गुरु गोविंद, गुरु गोविंद जी 10वें गुरु है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि जो है गुरु नानक जी जो है इनके अंग से जो निकले वो अमर हो गए। इनके अंग से जो अमर हो गए, तो इनने क्या क्या किया भाई? राम का नाम जपा, राम है, राम अर्जुन का नाम जपा और बोला हर गोविंद हर राम। क्या बोला? हर गोविंद हर राम बोला। और गुरु हर किशन बोला। क्या बोला? हर गोविंद हर राय, हर किशन बोला। और गुरु ऐसा बोल के बहादुर बन गए। गुरु गोविंद की जय हो। आपको ध्यान रखना है, जो भी ट्रिक आपको कोशिश करता हूँ मैं कि अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकूँ। आइए अगला प्रश्न हम कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? जवाब दीजिए जल्दी से। यस, प्रश्न नंबर 3, ओके। सही जवाब क्या है इसका? रामानंद जी को। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किनको आता है? रामानंद जी। हाँ, संत रामानंद जी का जन्म कब हुआ था? आपको जानकारी होना चाहिए। ये जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचलित किया था किसने? रामानंद जी ने, ठीक है? तो रामानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1400 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मृत्यु ये प्रयागराज में हुआ था। जन्म कहाँ पे? प्रयागराज, मतलब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी, ठीक है? मध्यकालीन भारत के महान संत थे। मध्यकालीन भारत याद रखना, मध्यकालीन भारत के महान संत थे, ठीक है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार इन्हीं ने किया था। राम भक्ति की धारा प्रभावित की थी, किसकी? राम भक्ति, राम भक्ति, रामानंद, ठीक है? याद रखना, राम भक्ति की धारा प्रभावित की थी भाई, ठीक है? रचना इनकी क्या है? श्री भगवत गीता आनंद भाष्य। क्या है? श्री भगवत गीता और आनंद भाष्य है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग, ठीक है? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ठीक है, महाराष्ट्र में। सही जवाब जी, 20 करेक्ट आंसर। संत ज्ञानेश्वर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
संत ज्ञानेश्वर जी, हाँ ये संत ज्ञानेश्वर की बात करते हैं हम, तो संत ज्ञानेश्वर भाई महाराष्ट्र में बहुत इनको पूजा जाता है, बहुत माना जाता है संतों को, ठीक है। इनका जन्म भी जो है 1225 में हुआ था, संत ज्ञानेश्वर का 1225 में जन्म हुआ था, ठीक है। मृत्यु 1296 में हुई थी, कभी 1296 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, महाराष्ट्र में मृत्यु हुई थी इनकी, ठीक है। ये मराठी कवि थे, क्या थे, मराठी के बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता और कवि थे। इनकी रचना है ज्ञानेश्वरी। देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है आपको ना, ज्ञानेश्वरी किसकी रचना है, ज्ञानेश्वरी किसकी रचना है, तो संत ज्ञानेश्वर की रचना है ज्ञानेश्वरी, ठीक। पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया था इन्होंने, ठीक है। और इनने संजीवन समाधि धारण की थी, संजीवन याद रखना, समाधि मतलब जिंदी समाधि कहते हैं ना, हाँ ये इन्होंने इसलिए ऐसा किया था कि लोग मृत्यु से भयभीत है, लोग मृत्यु से डरते हैं। इन्होंने बताया था कि मृत्यु तो निश्चित है, ठीक है। इन्हें जीती समाधि दी थी ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि मृत्यु से भय नहीं लेना है आपको, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कॉल करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमें जानना होगा, हमको पता होना चाहिए। यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नॉलेज तो आपको बिल्कुल अपडेट होना चाहिए भाई, ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन का जवाब देना आप। ओके, आ गया जवाब, यस बिल्कुल सही, 20 करेक्ट आंसर, यस ये है भैया इनके गुरु, ठीक है। साहित्य में भक्ति काल निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी आगे मैं कवर करता हूँ अगला प्रश्न, तो मैं कबीर को कवर करता हूँ। रामानंद के बारे में जानकारी आपको दे दी है, कबीर जी के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, प्रश्न पूछ लिया गया, ओके आपको जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, दीजिए इसमें जवाब जल्दी से। ओके, करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी मगहर वाराणसी में कबीर जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, आइए कबीर के बारे में जानकारी थोड़ा सा हम लोग करते हैं। संत कबीर जो है इनको कबीरदास कहते हैं, क्या कहते हैं, कबीरदास कहते हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ था, कब हुआ, 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में। 1494 में इनकी मृत्यु हो गई, 1494 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश में। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे, याद रखना कौन से, 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। कबीरपंथी समुदाय इनके अनुयायी कहलाते हैं। कबीरपंथी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अनुयायी इनके अनुयायी कहलाते हैं। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की थी, ठीक है। ओके, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ये जो है वे हिंदी और साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि रहे हैं कबीर जी, ठीक है। कबीर के बारे में कबीर वाणी भी चलती है, ठीक है। हिंदू और मुसलमान दोनों इनका अनुसरण करते हैं। देखिए इनने जो चीज़ें कही है, जो चीज़ें लिखी है, ये दोनों जो है ना यहाँ पे हिंदू भी और मुसलमान भी इनको मानते हैं भाई, बहुत अच्छी इनका अनुसरण करते हैं, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इनको मस्त मौला भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा है, आपको ध्यान रखना, क्या है, मस्त मौला, यानी आल इन वन, बढ़िया, ये कहा है, ठीक है। कबीर लिखे पढ़े नहीं थे, ऐसे कहते हैं। कबीर लिखे पढ़े नहीं थे, उनके जो शिष्य थे उन्होंने अधिकतर इनकी रचनाएं कही, दोहे इनने बोले हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनके दोहे, भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो है इन्होंने इनके दोहे जो है अंग्रेजी में अनुवाद करके विश्व पटल पर रखे थे, अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, विश्व पटल पर रखे थे। आइए अगला प्रश्न हम कवर करते हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु। जी हाँ, देखिए आप तो पढ़ाई कर रहे हो तो नए नए सभी, ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये महान महान लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, ओके। आइए, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े थे, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। ऑप्शन ये है, सही जवाब, ओके। तो ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे, किससे, गौड़ीय संप्रदाय, इस करेक्ट आंसर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, राधा कृष्ण जी का संयुक्त अवतार माना जाता है, ठीक है। चैतन्य संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु का ध्यान रखना है, क्या माना जाते हैं, राधा कृष्ण जी का संयुक्त अवतार माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी पूजा इस रूप में करते हैं। वे वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक थे, वैष्णव धर्म भगवान विष्णु के परम प्रचारक थे। बंगाल के 15वीं सदी के संत थे, बंगाल में, याद रखना कहाँ, बंगाल में 15वीं सदी के संत थे, ठीक है। इनका जन्म 1486 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, 1486 में,
86 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1534 में हुई थी। ठीक है, 1534 में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग, ओके, तो सही जवाब क्या है इसका वाला? वल्लभाचार्य। जी हाँ, ये है वल्लभाचार्य का चित्र, आपको देखना, ये है वल्लभाचार्य जी का चित्र। ओके ये देखिए कितने प्राकृतिक चीज़ें को मतलब देखते हुए इनकी ज्ञान और बुद्धि कितनी तेज है इन लोग की। ठीक है, तो आइए वल्लभाचार्य की बात करते हैं। तो वल्लभाचार्य जो है चंपारण बिहार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? चंपारण बिहार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई इनका जन्म? तो आपको ये याद रखना है कि 1469 में इनका जन्म हुआ था। इस सन में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको एक नॉलेज रहे माइंड में कि हाँ यार इस समय के ये संत थे। हमको पता ही नहीं हमारे देश के संत कहाँ कहाँ हैं, हम सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, चंपारण बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो 1531 में हुई थी। कब? 1531 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1531 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना। वल्लभाचार्य के हाथ से लिखी बही जो तेलुगु लिपि में, भाई बही 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 खाता इस ज़माने में उन्होंने लिखी थी। इनके हाथ से लिखी वाली कौन सी? तो तेलुगु लिपि में है। तेलुगु, याद रखना, ये भाई जो तेलुगु लिपि में लिखी वाली है। ठीक है, अच्छा, ये जो वल्लभाचार्य जी है इन्होंने तपस्या, संन्यास, वैराग्य के जीवन को खारिज कर दिया था, है ना। मतलब ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अलग अलग धारणा, अलग अलग विचारक मिलते हैं। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे हम। ठीक है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तनों का माध्यम बनाया था? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो सही जवाब क्या है? चैतन्य महाप्रभु। मैंने अभी आपको समझा दिया था, जन्म के बारे में जानकारी दी थी। ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ठीक है, इन्होंने संगीत को और नृत्य को एक अपना माध्यम अपनाया था प्रभु को प्रसन्न करने के लिए या भक्ति के लिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सही जवाब आपको देना चाहिए। आप समझ गए होंगे चित्र देख के। वेरी गुड, शंकराचार्य। ओके, तो आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग कवर करते हैं। मैंने आपको शुरू में आपको जानकारी दी थी। अद्वैतवाद की बात करूं मैं कि ये अद्वैतवाद है क्या? अद्वैतवाद को क्या कहते हैं भाई? अरे वह दर्शन है जो ईश्वर को न एक मानता है और न ही अनेक मानता है, इसलिए इसको अद्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ इनका? तो 788 में, याद रखना है इनका, शंकराचार्य जी का 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, कालड़ी में। कहाँ पे? केरल के पास है कालड़ी, याद रखना भाई स्थान को। ठीक है, कालड़ी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 820 में हुई। मृत्यु कब हुई? 820 में इनकी हुई। अरे भाई, तो ये जिए कितने साल? आप लगा लो कितने साल जिए। ठीक है, तो 32 साल की ज़िंदगी जी उन्हें। कितने? मात्र 32 वर्ष का जीवन जिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म सम्राट की उपाधि मिली है इनको। किनको? धर्म सम्राट की, शंकराचार्य आदि धर्म सम्राट की उपाधि इनको मिली है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि ये जो है आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना कहाँ करी जो 12 वर्ष की आयु की है? तो ये मध्य प्रदेश के MP के जो है ओमकारेश्वर में। कहाँ पे? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर में 12 वर्ष की आयु की जो मुद्रा है उस मुद्रा के यहाँ पे खंडवा जिले में इसकी स्थापना करी है, नर्मदा नदी के किनारे में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 108 फीट ऊंची है। कितनी है? 108। ठीक है, 108 फीट ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाता है इनको। क्या कहता है? स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाता है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? भाई क्या प्रश्न है। गीत गोविंद इंपॉर्टेंट, जो पढ़ाई कर रहा है उसका जवाब उन्होंने दे दिया है, मुझे पता है। ठीक है, गीत गोविंद, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपको मिलेगा। इस सही जवाब का है जयदेव। एस करेक्ट आंसर बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पे मैं जानकारी थोड़ा सा कवर करूँगा। जयदेव जो है, ये जो है जयदेव श्री, ये जो 12वीं सदी के संत कहे जाते हैं, है ना। कौन से? हाँ, महान कवि है ये। 12वीं सदी में जो है, ईस्वी बोलो या सदी जो भी है ना, और संस्कृत के महान कवि है। काय के?
संस्कृत के महान कवि। यहीं से बात कर दूँ आपको कि जो गीत गोविंद किस भाषा में लिखा है, हाँ, तो आप क्या जवाब दूंगे, संस्कृत में गीत गोविंद की रचना हुई है। ठीक है, ये वैष्णव भक्ति संत थे, वैष्णव अलग नाम, ठीक है, वैष्णव भक्ति संत थे, भक्त थे या संत थे। गीत गोविंद संस्कृत में एक मधुर गीतों की रचना है। ठीक है, मधुर गीत है, इसमें मधुर गीतों की एक रचना है। गीत गोविंद में किसका वर्णन मिलता है, ये भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। गीत गोविंद में पुस्तक में क्या लिखा है, किसके बारे में जानकारी है, तो आपको जवाब देना है क्या, राधा कृष्णन के बारे में जानकारी देना, वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के बारे में वर्णन है। ठीक है, गोपियों का उसमें जिक्र है ना, रास लीला के बारे में है, कृष्ण के लिए व्याकुल जो है उनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है गीत गोविंद। ओके, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। ठीक है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन के दौरान, तो सही जवाब आपको देना है शंकर देव जी। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शंकर देव कौन है, आपको याद रखना है। तो ये शंकर देव जी जो है ये इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पे आपको चित्र भी लगा दिया था। ठीक है, इनका जन्म है 1499 में हुआ था। कब हुआ था, 1499 में। मृत्यु कब हुई इनकी, 1568 में हुई। कब, 1568 में इनकी मृत्यु हुई, ध्यान रखना है। 15वीं-16वीं सदी के संत थे, है ना। इनका जन्म कुछ बिहार में हुआ था। कहाँ पे, कुछ बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहार क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था शंकर देव जी का। ठीक है, ओके। वे नाटककार थे, नर्तक थे, अभिनेता थे, संगीतकार थे, सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कवर करवा दिया। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। 4 ऑप्शन आपको जवाब देना है। जी, सही जवाब आपका मानव बंधुत्व का, यानी ए इज करेक्ट आंसर। तो मानवता, एकता, सेवा और सच्चा प्रेम, ये 3 उपदेश उन्होंने दिए थे। मानवता, एकता, सेवा और सच्चा प्रेम, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पप्पू जी साहेब क्या है, आपको मैं थोड़ा जानकर दूँ। पप्पू जी, साहेब क्या है। ठीक है, तो ये पप्पू जी साहेब एक प्रार्थना है ना, एक सिख प्रार्थना है, सिख धर्म की प्रार्थना है, और ये नानक जी ने इनकी रचना करी थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये आपका अगला प्रश्न भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो चारों में से आपको जवाब देना है। यस, रामानुजाचार्य जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जवाब दीजिए। जी, यह है शंकर देव जी। जी हाँ, अपनी बात हो गई थी, शंकर देव जी के बारे में चर्चा हो गई थी। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, असम के रहने वाले शंकर देव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका, शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के किस गांव में हुआ था, आपको मैंने कलाड़ी लिखवा दिया है। तो सही जवाब क्या मिलेंगे, आप ए लगाओगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर ये है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। स्वाभाविक सी बात है, दूसरी भाषा में कैसे समझेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह है आलवार नयनार संतों के द्वारा। तो ये क्या चीज़ है भाई, इसको आपको समझना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो अलवार जो है, या आलवार कहते हैं, अलवार कहते हैं, जो भी आपको समझना है। ठीक है, ये विष्णु के प्रति समर्पित थे। ये संप्रदाय क्या था, विष्णु के प्रति समर्पित था। और
नयनार, यानी ये नयनार जो है, ये नयनार संप्रदाय जो है ये किसके प्रति, तो ये शिव के प्रति समर्पित था। किसके प्रति, शिव के प्रति समर्पित थे ये, ठीक है। अच्छा, ये जो दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु के थे, कहाँ के, दक्षिण भारत तमिलनाडु, आप कहते हैं तमिलनाडु के थे, दक्षिण भारत तमिलनाडु के थे। और इनका समय क्या था, तो 6वीं से 9वीं सदी तक चला है ये संप्रदाय, 6वीं से 9वीं शताब्दी तक, ठीक है। इनके पदों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, इनके जो पद इनने जो लिखा है, इनके पदों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, तो वो दिव्य प्रबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, दिव्य, आप क्या रखना है, दिव्य प्रबंध कहलाता है, दिव्य प्रबंध कहलाता है। आइए अगला प्रश्न कॉल करते हैं हम, प्रश्न नंबर 19। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। मतलब उस समय में भी संघर्ष करना पड़ रहा था, है ना, लोगों को सिखाने के लिए, भक्ति समझाने के लिए, ठीक है। तो वो कौन महान शासक थे भाई, तो वो थे कोलोतुंग। कौन थे, कोलोतुंग। इस करेक्ट आंसर देखो भाई, आपको करेक्ट आंसर मिलना चाहिए, कोलोतुंग जी। तो ये कौन थे भाई, कोलोतुंग। तो ये कोलोतुंग प्रथम जो है, ये जो है इनका भी 1070 के आसपास में इनका शासक शुरू हुआ है, 1122 तक रहे हैं ये, ठीक है। दक्षिण भारत के चोल राज्य के प्रख्यात शासक थे, चोल राज्य के प्रख्यात शासक रहे हैं ये, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कॉल करते हैं हम लोग। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, ओके, वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जवाब दीजिए। यही है आदि शंकराचार्य जी, जी हाँ, केरल इज करेक्ट आंसर। 22वां प्रश्न, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था। बहुत शानदार प्रश्न, दीजिए उत्तर। यस, सही जवाब बी, ओके, राजकुमार भोजराज। तो देखिए इनके बारे में चर्चा थोड़ी सी लेते हैं हम, ओके। ये बात करते हैं हम कि जो है कहीं ना कहीं चर्चा करने के बाद कि मीराबाई का विवाह किससे हुआ था भाई। तो मीराबाई का विवाह जो है सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। कहाँ पे, सिसोदिया राज परिवार, आपको याद रखना है, सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे ये। कौन, ये राजकुमार कौन थे, महाराणा सांगा के पुत्र थे, महाराणा सांगा इनके पुत्र थे, आपको याद रखना, महाराणा सांगा के पुत्र थे राजकुमार भोजराज, यानी महाराणा सांगा की बहू थी, ठीक है, मीराबाई। मीराबाई की बात करें हम तो मीराबाई का जन्म जो है कब हुआ था भाई, ये 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था, 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था, ठीक है। कुंडली गांव में, वहीं पे राजस्थान में, ठीक है। मृत्यु कब हुई, 1547 में इनकी मृत्यु हुई थी, ओके। द्वारिका कहाँ पे हुई थी, गुजरात में, द्वारिका, भगवान कृष्ण के वहाँ द्वारिका में, ठीक है। समुद्र में जो भी डूबा पड़ा है द्वारिकाधीश कहते हैं, ठीक है, वहाँ मृत्यु हुई थी। अच्छा, ये जो मीराबाई, उनके पिता का नाम क्या था, तो रतन सिंह राठौर था। मीराबाई के पिताजी का नाम क्या, रतन सिंह राठौर था। मीराबाई का मंदिर कहाँ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मीराबाई का मंदिर कहाँ है, तो जवाब क्या दूंगे आप, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है ये, चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। कब बना था, तो 1990 में मंदिर बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। हम बात करते हैं कि पति की मृत्यु के बाद सती होने से इनकी इनकार कर दिया था मीराबाई ने। पति की मृत्यु हुई और पहले क्या सती प्रथा थी ना, तो मृत्यु के बाद इन्होंने अपना सुहाग और जो था उसको नहीं उतारा, ठीक है, जो गहने पहने थे, जो सुहाग था उसको नहीं उतारा। उन्होंने अपने आप को जो है माना ही नहीं कि मैं विधवा हूँ, ठीक है, और उन्हें सती होने से मना कर दिया और वो उस स्थान को छोड़ के चली गई, ठीक है। कुछ समय बाद में जो है, अब बचपन से शुरू से तो वैसे उनको जो है कृष्ण भक्ति में लीन थी, बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी, तो भगवान कृष्ण को उन्हें अपना सर्वत्र मान के चली है, ठीक है। इन्हीं के बीच में जो है इनके जो देवर थे, इनके देवर थे विक्रमादित्य, इनके देवर थे विक्रमादित्य। उन्होंने जहर का प्याला भेजा था और मीराबाई ने पिया था
और पीकर भी मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी। इसलिए जहाँ विश्वास है, जहाँ भक्ति है, वहाँ जहर भी अमृत बन जाता है। ओके, आइए अगला प्रश्न का और करते हैं हम। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो सही जवाब क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल ये आपका सी मिलेगा। संसार दुखपूर्ण है। इन्होंने क्या निचोड़ निकाला है कि संसार दुखपूर्ण है। देखो भगवान बुद्ध भी जब निकले घर से तो उनको 4 चीज़ें दिखी हैं, है ना। तो बीमार दिखा है, वृद्ध दिखा है, मृत्यु दिखी है। ओके, तो ये जो है चीज़ें का एक प्रश्न बना है ना, संसार दुखपूर्ण है, ऐसा इनका क्या है मुख्य साम्य था। मीराबाई का भी यही साम्य था। ठीक है, ये है भगवान बुद्ध। आपको पता होना चाहिए, बुद्ध के बारे में जानकारी पता होना चाहिए। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था ना। ईसा पूर्व याद रखना, ठीक है। ये जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे? तो नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी वन में हुआ था, नेपाल में है। मृत्यु का वही भैया, तो 463 आपको याद रखना है। 463 और 563 मृत्यु 463 में। कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में है। कहाँ पे? कुशीनगर, ये यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माता का नाम याद करो, याद करो। क्या था? माया देवी। क्या था? माया देवी। ठीक है। मौसी कौन थी? बिल्कुल सही जवाब आपका, गौतमी। मौसी कौन थी इनकी? गौतमी। अच्छा, ये बताओ मुझे, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। इनके पुत्र भी थे, तो एक पुत्र, क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था पुत्र का? नाम राहुल। ठीक है, जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी। आइए अगला प्रश्न का और करते हैं हम। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया, यह किसकी उक्ति है? वाह भाई, बहुत ही सुंदर। सही जवाब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी की ये उक्ति है। आइए अगला प्रश्न का और करते हैं। 25 निम्न में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? प्रच्छन्न बौद्ध की संख्या कुछ विचारकों ने दी थी। आइए तो आप जवाब दीजिए, समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल शंकराचार्य जी के बारे में बात आ गई है। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भैया आपका? रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, शासक विट्टिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? नाम बदलकर क्या रखा था, आपको ध्यान देना है। तो जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन। जी, सही जवाब का विष्णुवर्धन। ओके ये विष्णुवर्धन जो है एक प्रतापी राजा था जो 1110 ईस्वी में रहे हैं। ठीक है, और कहेंगे हम द्वार समुद्र, यानी कि राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र के राजगद्दी पर बैठे थे। और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के। आइए अगला प्रश्न और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो हम बात करते किसने किया था इतना अच्छा कार्य। तो ये आप जवाब दीजिए चारों में से। ओके, ये है रामानुजाचार्य जी है। तो भैया इनके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है पहले। इतना अच्छा कार्य किया, उस समय भी जो है इनने रोका है। तो ये जो है 1017 की बात करें, है ना। ओके और वैष्णव धर्म के प्रचार इन्होंने देश भर में किया था। ओके, आइए 28वां प्रश्न पढ़ते हैं। ये 28वें प्रश्न में क्या है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपनी अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? तो 4 ऑप्शन आपके पास पहले आ चुके हैं, इसका जवाब चाहिए। दक्षिण भारत का वसंत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया है? सही जवाब निम्बार्क आचार्य जी। कौन है? निम्बार्क आचार्य जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा नया नाम मिला होगा आपको, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको, जानकारी होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये जो निम्बार्क आचार्य जो है, ये इनका जन्म स्पष्ट नहीं है, पर कहते हैं कि 5000 आज से 2024 से पकड़ लो, है ना, आज से 5000 वर्ष पहले इनका जन्म हो माना जाता है। और ये भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, है ना, भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, वैष्णव धर्म का प्रचार किया था इनने। किनका?
वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। और इनके अनुयायी जो है क्या कहलाते हैं? श्री निम्बार्क संप्रदाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निम्बार्क संप्रदाय कहलाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय कहलाता है इनका अनुयायी। ठीक है, आइए 2 प्रश्न लास्ट बचे हैं। ये सारे प्रश्नों को आपको कवर करना है। 30 सुपर प्रश्न है ये, है ना। वीडियो का पार्ट 1 बना है, अगला जो है आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। और ये सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप इस हमारे चैनल को अवश्य देखें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, आइए प्रश्न कौन सा आपका? 28वां हो गया। 29वां प्रश्न आपका ये है, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल यानी विष्णु का एक नाम का केंद्र था। क्या था भाई? 4 जवाब ऑप्शन है, 4 जवाब दीजिए आप। विट्ठल विष्णु का एक नाम था। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या आएगा? ए इज करेक्ट आंसर, पंढरपुर। जी हाँ, ये महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय देवता विट्ठल, हे विट्ठल देवता, विट्ठल विट्ठल बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध देवता है, याद रखना। विट्ठल महाराष्ट्र के प्रसिद्ध देवता है, विष्णु जी का एक रूप है। वो क्या है? विष्णु जी का एक रूप है, इस रूप में रुकते हैं। प्रत्येक पंढरपुर में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है, वहाँ पे लोग, वहाँ तीर्थ लगता है, वो तीर्थ स्थल है। ठीक है, आइए अंतिम प्रश्न कवर करते हैं हम। जी, ये किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठा लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? आपको मैंने जवाब दे दिया था पहले ही, और इनमें से आप ढूंढ लीजिए सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर आपका क्या है? ए, ज्ञानदेव, यानी संत ज्ञानेश्वर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो प्रिय साथियों, आपने अभी तक समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।